बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, मीनासा कोनिचिवा। ये जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ ये उन दोस्तों के लिए जो रिसेंटली जापान आए हैं और एटलीस्ट उनको 3 मंथ हो चुके हैं और वो जापानीज़ ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं, उसको अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये उनके लिए, क्योंकि रिसेंटली मैंने अप्लाई किया है और मैंने जितनी भी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पर, उसमें मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो ड्राइविंग टेस्ट किस तरीके से पास करना है वो सेकंड स्टेज पर, सेकंड मरहले की बात करते हैं। जबकि जो उसका पहला इंपॉर्टेंट मरहला होता है, अगर वो आप क्लियर नहीं कर पाते तो आप सेकंड मरहले पे नहीं जा सकते। उसमें डॉक्यूमेंटेशन है, आपके इंटरव्यू हैं और रिटन टेस्ट है। तो उस पर मैंने देखा कि बहुत कम मुझे कंटेंट मिला यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा कि चले मैं, क्योंकि अभी रिसेंटली अप्लाई किया है, तो मैं दोस्तों को बताऊं कि जो पहला मरहला है उसको आपने कैसे क्लियर करना है। तो चलें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ सारी चीज़ें। टोक्यो में फ्यूचर ड्राइवर लाइसेंस सेंटर है, मुसाशी कोगानी स्टेशन पे आपने जाना, लेना वहाँ से बस स्टॉप नंबर प्लेटफॉर्म 6 पे आपने जाना है और बस नंबर जो है 91 है, उसमें आपने बैठना है। वहाँ से जो है शिकेंजो सीमन पे आपने उतरना है। ये सामने फूचू की बिल्डिंग है, फूचू ड्राइवर लाइसेंस सेंटर की। तो आपने जो है 3rd फ्लोर पर जाना है डायरेक्ट। तो 8:30 बजे ये जो है ओपन हो जाता है। मुझसे ये गलती हुई थी कि मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे जो है 10-15 मिनट अपने ज़ाया कर चुका था। तो बाद में मुझे पता चला कि मुझे जो है 3rd फ्लोर पे जाना है। तो आपने डायरेक्ट जो है एंटर होते ही 3rd फ्लोर पे जाना है। वहाँ पे काउंटर होगा, उसमें आपने जो है अपना डॉक्यूमेंट्स चेक करा के अपना टोकन हासिल करना है। मुझे 34 नंबर अलॉट हुआ था और 10 बजे के बाद मेरा नंबर तकरीबन 2 बजे आया था। बीच में इनका तकरीबन आधे एक घंटे का लंच ब्रेक भी होता है। तो मैं काफ़ी टाइम से जापान में हूँ, तकरीबन 6 महीने हो गए होंगे। तो मैं काफ़ी इदारों में, जापान के काफ़ी जगहों पे मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जापान बहुत कोऑपरेटिव कौम है, बहुत पोलाइट है और आपके आगे बिक जाने वाले लोग हैं ये। लेकिन इधर आके जो मुझे सिर्फ जो सबसे ज़्यादा खौफ महसूस हुई कि मुझे वाकई लगा कि जापान का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना वाकई एक बहुत मुश्किल काम है। और ये इसको इसलिए मुश्किल बनाते हैं ताकि इसमें जो है इनके रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अलग हैं दुनिया से। तो ये प्रोटेक्ट करते हैं अपने जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको, साइकिलिस्ट को। ये उनके बहुत ज़्यादा राइट्स हैं जापान के अंदर बनिस्बत जो कार ड्राइवर्स हैं या बाइक राइड कर रहे हैं उनके। तो इस लिहाज से इन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाया हुआ है इसको, कि हर कोई जो है वो नहीं इस तरह हासिल कर सकता ड्राइविंग लाइसेंस। भले आप अपने मुल्क में कितने ही क्यों ना आप काबिल हों, कितने अच्छे ड्राइवर हों, लेकिन इनका मसला ये नहीं है कि आप गाड़ी बहुत अच्छी तरह चलाना जानते हैं। इनका मसला ये है कि हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसको आप कितना समझते हैं। क्योंकि जब आप देखें, अगर जो लोग जापान में हैं, तो अगर कोई पैदल चलने वाला क्रॉसिंग पे खड़ा हो जाता है तो गाड़ी की मजाल नहीं है कि उसके आगे से क्रॉस कर जाए। वो पहले उसको रास्ता देंगे कि आप जाएं। और वो ये बहुत इनके यहाँ बहुत एथिक्स हैं इस हवाले से। तो ये है मसला। तो मुझे वाकई महसूस हुआ कि जापान का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना और इनका जो ज़ारे में मुझे जो खौफ थी टाइम की वेस्ट हो, वो वाकई मुझे बहुत मुश्किल काम लगा। बहरहाल, तो सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं उसको आप ज़हन नशीन कर लें कि आपको एक पासपोर्ट साइज़ अपनी पिक चाहिए, एक पिक्चर चाहिए। अगर आपके पास नहीं भी है तो वहाँ पे एक मशीन लगी हुई है, जगह जगह वैसे जापान में मशीन्स लगी हुई हैं, वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। दूसरा आपको जो चाहिए वो JAF की ट्रांसलेशन, एक उनकी जापानीज़ में करके देते हैं, वो एक सर्विस है जापान ऑटोमोबाइल फेडरेशन के नाम से। तो वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेंगे, आपका ड्राइविंग लाइसेंस की तस्वीर। वैसे ही अब ऑनलाइन भी हो गया है, आप उसमें जाके JAF आप लिखेंगे गूगल पे, तो वहाँ पे जाके आप इनके अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। उस 4 से 5 दिन के अंदर वो आपको आपकी जो ट्रांसलेशन है उसको ट्रांसक्रिप्ट दे देंगे। उसके लिए वो आपसे 4000 येन जो है उसकी फ़ीस है। और उसके अलावा जो है एम्बेसी से आपने अपने अपने जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको टेस्ट करवाना है, वेरीफाई करवाना है। ये एक लेटर मिलेगा आपको, उसमें भी 4 से 5 दिन लगते हैं आपके एम्बेसी से जवाब आने में। और उनकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वो आप अपने एम्बेसी से पता कर सकते हैं। उसके अलावा आपको सिटी हॉल से जो है रेजिडेंट पेपर चाहिए अपना, कि आप जहाँ की जगह रिहाइश पजीर हैं उसका वो एक लेटर आपको इशू करके देंगे। इसके अलावा ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस प्लस A4 साइज़ में कॉपी चाहिए आपको उसकी।
और आपके पासपोर्ट साइज़ ओरिजिनल उसकी A4 साइज़ में कॉपी चाहिए फर्स्ट पेज की, आपका रेजिडेंस कार्ड ओरिजिनल और उसकी A4 साइज़ में कॉपी। तो ये डॉक्यूमेंट्स लेके आप जो है काउंटर नंबर 3 पे जाएंगे। वहाँ पे जो है आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जैसे कि इन्फॉर्मेशन होती हैं वो आपसे मालूमात लेते हैं कि आपके मुल्क में जो है वो किस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस इशूज़ होते हैं, क्या तरीक़ेकार है, क्या फ़ीस है, आपने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर किस तरीके से हासिल किया, आपका मेडिकल टेस्ट क्या क्या हुआ उसमें। तो वो सारी मालूमात किस आपसे लेंगे। जैसा आपकी इन्फॉर्मेशन होगी आपने जो भी बात हो सही सही बता देनी है अपनी। और बड़ा फ्रेंडली माहौल पे वो इंटरव्यू होता है, लेकिन दुआ करें कि इंग्लिश स्पीकर कोई हो वहाँ पे जो मिल जाए, वरना जैपनीज़ ज़्यादातर होते हैं तो वो आपको फिर किसी ट्रांसलेटर की भी ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन अब क्योंकि जापान में इंग्लिश का रुझान बढ़ता जा रहा है तो अब इतना मसला हुआ नहीं। इंग्लिश टूटी फूटी इंग्लिश में आपका काम चल जाता है, वहाँ पे बोलने वाले मिल जाते हैं कोई ना कोई बहरहाल। तो उसके बाद जो है वो आपका इंटरव्यू होने के बाद वो आपको एक चालान देंगे कि आपने नीचे फर्स्ट फ्लोर पे जाके उसको पेड करना है। 2550 का जो है वो यन का चालान था वो पेड करें आप। और उसके बाद जो है आपका आई टेस्ट होगा। आई टेस्ट के बाद जो है आप वापस थर्ड फ्लोर पे जाएंगे, फिर आपका जो है रिटन टेस्ट होगा। अच्छा, रिटन टेस्ट जो है वो आपका कंप्यूटर को आपको स्क्रीन के सामने बिठा देंगे, हेडफोन लगा के आपको मोबाइल फ़ोन ऑफ़ करवाएंगे, आपके स्मार्ट वॉचेज़ वगैरह जिस तरह की जो भी चीज़ है जिससे आप हेल्प ले सकते हैं वो सब हटवा के आपको बिठा दिया जाएगा। और आपको पहले उसका ट्यूटोरियल दिया जाएगा, समझाया जाएगा, उसको आप अच्छी तरह समझें, बार बार देखें। उसके बाद आप कहेंगे कि भाई आई एम रेडी, तो उसके बाद जो है आपका वो टेस्ट शुरू होगा। आपको टेस्ट में से जो है वो ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, उसमें 10 में से आपने 7 पास करने हैं। अगर आप 7 नहीं कर पाते तो आप फेल कंसिडर किए जाएंगे और आपकी फ़ीस जो ज़ाया हो जाएगी, फिर आपने दोबारा अप्लाई करना है। कोशिश करें कि जो है इनके जो टेस्ट में जो सवालात आते हैं, जो इनके साइंस हैं, उनको अच्छी तरह याद करके जाएँ। और टेस्ट में अगर आप 7 पास कर लेते हैं 10 में से तो आप टेस्ट पास कर जाएंगे। उसके बाद जो है अगर आप टेस्ट क्लियर कर जाते हैं तो फिर वो आपको जो है एक कार्ड देंगे और उसको आप उसी थर्ड फ्लोर पे काउंटर पे भेजेंगे कि जाके जो है आप इसको वहाँ पे अपनी जाके डेट ले लें, ड्राइविंग टेस्ट डेट। तो वहाँ से आपको जो है वो एक कैलेंडर दे देंगे। कैलेंडर खुल जाता है, स्क्रीन पर ही वो बताया जाता है आपको कि ये डेट्स जो हैं अवेलेबल्स हैं। और मैं ये सोच के गया था कि मुझे इसी महीने की डेट मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 महीने के बाद की जो है वो डेट्स मिलती हैं। तो उसके बाद आप अपनी डेट सेलेक्ट करें और उसके बाद जो है आपने जो आपको डेट स्लिप वगैरह मिल जाएगी, वो स्लिप लेके आपने उस दिन जो है कोशिश करें कि 7 बजे ही आपने पहुंच जाएं, क्योंकि जितना जल्दी आप आएंगे उतना ही आपको जल्दी नंबर मिल सकता है। और उस ये पहला मरहला था, तो मैंने सोचा कि इस पहले मरहले में जो जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि जो यहाँ पे आए और उनको यहाँ पे मालूमात नहीं, तो क्योंकि इसमें देखें जापान में आपका टाइम का बहुत बड़ा इशू है। आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना वो टाइम है जापान में। तो अगर आप बिल्कुल ठीक चलेंगे तब भी आपके 2 दिन जो हैं वो इसमें लगेंगे। पहला दिन तो आपका इसमें लगता है कि आपने जो है वो वहाँ पे जाके अपना टेस्ट क्लियर करना, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब चीज़ें सबमिट करवा के टेस्ट की डेट लेनी है। दूसरा जो दिन आपका पूरा लगेगा वो लगेगा आपका ड्राइविंग टेस्ट वाले दिन का। तो ये 2 दिन तो हैं। इसके अलावा जो वो दिन हैं जिसमें आप ये डॉक्यूमेंटेशन अपने जमा करते हैं, उनको हासिल करने की कोशिश करते हैं, वो दिन अलग हैं, उनको मैं काउंट नहीं कर रहा। वो आपके ऊपर है, वो आप किस तरह स्मार्ट वर्किंग करते हैं, हफ्ते के दिन उसको या जो आपका छुट्टी का दिन है उसको यूज़ करते हैं या ऑनलाइन हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक छोटा सा एक प्रोसेस है। तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर किया जाए। तो आगे भी इंशाल्लाह मेरे पास बहुत सारी ट्रैवल एंड टूरिज़्म के हवाले से जो है डेस्टिनेशंस हैं और मालूमात हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इस चैनल के थ्रू वो शेयर करता रहूँगा। डिस्क्रिप्शन में भी जो है मैं डॉक्यूमेंट्स जो है मेंशन कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। थैंक यू।